वहां पर एक चीज और भी जो है बहुत ही सुंदर देखने को मिलती है, क्या कि वहां लता द्रुम भी भागवत की महिमा को सुनकर के सजीव हो गए। जो निर्जीव भी सजीवता को प्राप्त हो जाए, ऐसी भागवत की महिमा को सुनकर के जो है नारद जी का हृदय पुलकित हो गया। सनकाद ऋषि से कहा कि वाह, जो निर्जीव भी सजीवता को प्राप्त हो गए, ऐसी भागवत की महिमा है। तुम जब महिमा को जानने लगे, थोड़ा सा उसका दर्शन हो जाए उस महिमा का, तो फिर उसके अंदर और भी जिज्ञासा और भी श्रवण की पिपासा हो जाती है श्रोता के अंदर, बहुलालसा कथा पर बाड़ी है। फिर वो कथा की, फिर इसके विषय में, इस महात्मा के विषय में सनकाद ऋषि ने नारद जी से कहा, देखो नारद जी, ये तो वो कथा है, महान पापी से पापी क्यों न हो, वो भी जीवन में यदि श्रद्धा के साथ में इस भागवत को आत्मसात कर ले, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन पाख्यान कहा। कौन सा पाख्यान? धुंधकारी पाख्यान। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हैं और तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवो पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव बड़े ही ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता है, लेकिन एक असंतोष में जीता है वो ब्राह्मण। सच्चा ज्ञानी वो नहीं कहा जा सकता जो एक असंतोष में जिए। ज्ञान का चरमोत्कर्ष तो ये कहता है कि वो परिपूर्ण की अनुभूति करे, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति है, और उसको प्राप्त करने के बाद में भी यदि जीवात्मा को असंतोष रहा तो वो ज्ञानी कहां रहा? बोलो राधे राधे। सच्चा ज्ञानी वो कहा जाता है। आत्मदेव जी को असंतोष था कि मेरी कोई संतान नहीं है, और उस कभी कभी इसका चिंतन करते करते मन उदास भी हो जाता था। एक बार की बात क्या कि उनको एक दंडी सन्यासी दिखाई दिए, जो दंड धारण करके, दंडी सन्यासी होते हैं जो दंड धारण करके सन्यास हैं, लाल कपड़े में रहते हैं ना, और दंड को लेकर के घूमते हैं। ये अब तो पता नहीं, लेकिन पहले हमारी पौराणिक परंपरा, ये दंड सिर्फ ब्राह्मण शरीर को ही धारण कराया जाता था। ये दंड जो है, और फिर उसमें भी दंड, एक दंड, दो दंड, तीन दंड, त्रिदंडी भी होते थे, ये भी ऐसे भी नहीं। तो इसके बाद में क्या है कि उस दंडी स्वामी के तेजोमय स्वरूप को देखा, अनुमान लगा लिया कि ये मेरी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। अब आत्मदेव जी ने एक अभिनय शुरू किया। क्या देखा, क्या किया कि वहां पर तुंगभद्रा नदी में उन्होंने भीतर प्रवेश करना प्रारंभ किया। जैसे ही भीतर वो गए और साधु की दृष्टि पड़ी, साधु ने आवाज लगाई, अरे भैया आगे मत जाओ, तेज बहाव है, बह जाओगे, गहरा पानी है। बोले बाबा जी, मैं नदी के किनारे रहता हूं, मैं जानता हूं। फिर भी जानते हुए भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आत्महत्या करने का मन बना लिया है? बोले हाँ। अरे बोले आत्महत्या करना तो पाप होता है भैया। बोले बाबा जी, इस बात को भी मैं जानता हूं कि आत्महत्या करना पाप होता है, लेकिन फिर भी मैं आज तो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने ही जा रहा हूं। बोले ऐसी क्या कठिनाई आ गई, ऐसी क्या परेशानी है, ऐसा क्या दुख है? ऐसा बोले मैं संसार से अब निराश हूं, संसार में अब मेरा यह रहने का कोई औचित्य नहीं रहा। बोले बात क्या है, बताओ ना, अपनी पीड़ा बताओ ना। बोले मेरे पास में कोई संतति नहीं है, एक संतति होती तो मैं
उससे वे प्रसन्न होता, या तो वो कन्या होती या पुत्र होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक संतति तो होती। मेरे पास में कोई संतान नहीं है। महात्मा ने बहुत कुछ समझाया, भैया कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, ये तो सब खेला है जगत में, ये मेला मिला है, इसमें कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए ये मेरा बेटा है। कभी कभी मेरे को जो परिचय कराते हैं, महाराज ये मेरा बेटा है, बहुत सुंदर है भैया। कोई किसी का कौन बेटा है, न कोई किसी का पिता है। यहाँ तो सब संस्कारवश जीव मिलते हैं, और जिस जीव का जितने समय तक हमारा संस्कार है, वो संबंधित नाता बना करके हमारे पास में रहता है। और जहाँ संस्कार समाप्त होने के बाद में या तो संबंधित जीव को हम छोड़ करके जाते हैं, या सामने वाला छोड़ करके जाता है। ये तो खेला है, ये मेला है, जगत का मेला, इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। खैर बहुत कुछ बातें उनको समझाई, लेकिन आज बाबा जी की बातें आत्मदेव जी की समझ में नहीं आ रही। बोले इन सब बातों को मैं जानता हूँ महात्मा जी, तो फिर क्या चाहते हो? बोले कि मैं चाहता हूँ मुझे एक संतति प्राप्त हो। जिद करने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो दया महात्मा को आ गई। महात्मा का तो स्वभाव है दया। हमारे ब्रज की एक कहावत है, दया बिन संत कसाई। अरे दया के बिना साधु क्या होता है? बस उनको जो है तुरंत ही दया आई। उन्होंने कहा भाई वापस आओ, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा, वापस आओ। उन्होंने तुरंत ही जो लेकर के एक फल लेकर के, आह्वान मंत्रों का फल, और कहा कि जाओ इसको जाकर के अपनी पत्नी को दे देना। अब देखिए वो पत्नी को ला करके देते हैं, लेकिन पत्नी भी कैसी थी, वो देवी धुंधली कैसी थी। वो पति का हमेशा विरोधाभास है। पति कहें कि आज होली है, कि वो कहे नहीं साहब होली कैसे, दिवाली है, अब तो दिवाली पे कहे कि दिवाली है, नहीं होली है। बहुत सी माताओं का ये स्वभाव बन जाता है, अनावश्यक अपने पतियों की बातों का विरोध करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में शांति लानी है तो पति पत्नी के जीवन में सामंजस्य रहना चाहिए। पति पत्नी के स्वभाव में आपस में सामंजस्य, वैचारिकता में सामंजस्य बना करके जिए तो जीवन और सरस हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति कोई हाई फाई है और कोई थोड़ा अनएजुकेटेड है, तो वो हाई फाई एजुकेटेड व्यक्ति अनएजुकेटेड अपने जीवन साथी को जो है, नहीं, उस अनएजुकेटेड जीवन साथी को भी, अशिक्षित जीवन साथी को भी उसी प्रकार से अपने साथ लेकर के चले। मैंने तो बहुत सी माताओं की ऐसे देखे जीवन को, जो अशिक्षित पति उनको मिले और वो बहुत ज्यादा शिक्षित थी, लेकिन उन्होंने जीवन भर अपने पति को परमेश्वर मान करके उसका सब उनके विचारों का सम्मान किया था, उनकी भावनाओं का सम्मान किया। यहाँ पर होता क्या है, धुंधली को ला करके दिया कि देखो इस फल को तुम खा लेना, और इसको खाने से जो है 90 मास में तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव तो कह कर के चले गए, लेकिन धुंधली कैसी थी, हाय राम, मैं इस फल को खा भी लूंगी, इस फल को खाने से क्या होगा, 90 मास में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और जो प्रसव पीड़ा होगी उस प्रसव पीड़ा में मैं उस पीड़ा को नहीं सहन कर पाऊंगी, मेरे बस का काम नहीं है। उन्होंने लेकर के क्या है, उस फल को खिला दिया गौ को, और स्वयं जो है अपने पति से जाकर के झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया? पति से कह दिया कि मैंने फल को खा लिया है। अब एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी झूठ नहीं रहता है, झूठ छिपता नहीं है। एक बात बताएं ना, कभी भी एक झूठ को छिपाओ। मैं आपसे एक बात कहता हूं, निश्चित रूप से माताओं के स्वभाव में ध्यान से सुन लें ये देवियां, कि झूठ बोलना जो होता है ये माताओं के स्वभाव में आता है। अष्ट दुर्गुणों में कहा गया है, भय अविवेक असौच अदाया और साहस अनृत चपलता माया। अनृत कहते हैं झूठ को, लेकिन एक बात हम आपको निश्चित रूप से बतला दें, जब जब माताओं ने और जब जब झूठ बोला है, चाहे वो जगत जननी भवानी ही क्यों न हो, उन्होंने भी यदि आशुतोष से भगवान भोलेनाथ से झूठ बोला तो उन्होंने झूठ का परिणाम भोगना पड़ा, अपनी देह का त्यागन करना पड़ा। मैं एक बात कहता हूँ, जहाँ झूठ का व्यवहार परस्पर पति पत्नी में, यहाँ झूठ का व्यवहार जहाँ किया जाता है,
मैं एक बात फिर कहता हूं, वो घर कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। और जहां पर सत्य का व्यवहार किया जाता है, मैं मानता हूं कि सत्य को स्वीकार करने में थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कठिनाई का भी सामना करना पड़ जाता है, लेकिन उस कठिनाई को सहन कर लेना चाहिए। सत्य की पहली कड़वाहट को यदि हम स्वीकार कर लेंगे तो बाद में सत्य मिठास देता है। जहां पर सत्य का व्यवहार परस्पर घर में किया जाता है, पत्नी से ही नहीं, परस्पर भी, बच्चों से भी, भाइयों से भी, जहां सत्य का अनुपालन किया जाता है, वो घर घर नहीं रहता है, वो स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए अपने घरों को हम स्वर्ग बनाने के लिए उस सत्य को जीवन में अपना करके चलें। सत्य यदि हमारे साथ में है तो बहुत कुछ हमारे साथ में है। और असत्य जीवन को यदि हम जी रहे हैं तो सब कुछ, यदि भौतिक संपदा को हमने प्राप्त कर लिया लेकिन असत्य जीवन को हमने जिया है, हम समझ लो खोखले हैं। यहाँ से जाएंगे तो बिल्कुल खोखले जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसीलिए जीवन में सत्य का हम अनुपालन करके चलें। कथा यहाँ पर चलती है कि फिर वहाँ पर धुंधली का ये बहुत बड़ा चरित्र है। मैं बहुत इसमें जो शिक्षाप्रद बातें, प्रत्येक पाख्यान की शिक्षाप्रद बातों पर थोड़ा सा चिंतन किया जाता है। कथा तो ये सागर है, इसको कितना विस्तार। जो कथा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जो 7 दिन 7 रात ये कथा चली थी, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। उस कथा को 8 घंटे में, 6 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में कोई पूरी नहीं कर सकता। जो कुछ भी कथा सुनाई जाती है ये ट्रुथ है, ये सच है। मैं जो इस व्यासपीठ से कह रहा हूँ बिल्कुल सच बात है। हम लोग जो सुनाते हैं निज प्रारूप सुनाते हैं, अपना प्रारूप। जो तात्विक चिंतन है जो ना, उस प्रत्येक पाख्यान का तात्विक चिंतन जो है प्रत्येक वक्ता अपने निज प्रारूपानुसार, निज शैली के अनुसार सुनाता है आप लोगों को। बोलो राधे राधे। यहाँ पर कथा ये चलती है कि धुंधली ने झूठ बोला, और एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोले। यहाँ तक के वो गाय को जो खिलाई दिया था फल, और 90 मास में अपनी बहन के यहाँ से बच्चा लेकर के आ गई। कोई बहन पे, उनकी बहन पे लड़का हुआ था, और कह दिया कि ये बच्चा मेरा ही है। और फिर कह दिया कि मेरे आंचलों से दूध नहीं निकल रहा है, दूध नहीं उतर रहा है। मेरी बहन पे बच्चा हुआ था, वो बच्चा जो है चला गया, वो बच्चा जाता रहा। अब आप मुझे जो है, उन्होंने देखी कितनी विचित्र कथा। आप मेरी बहन को यहाँ ला दें, उस बहन को बुला करके अपनी को, और उस बच्चे की परवरिश, बच्चा तो बहन का ही था, वो सब नाटकबाजी थी उनकी। गाय के गर्भ से मनुष्य आकृति का बच्चा पैदा होता है, और उसका जातक कर्म स्वयं जो है आत्मदेव जी ने किया। नामकरण जो है उसका रखा गया गौकर्ण, क्योंकि कान उसकी गाय जैसे थे। आगे चलकर के गौकर्ण बड़ा कुशाग्र बुद्धि को प्राप्त होकर के गौकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। और धुंधकारी वो कौन था? जो बहन का बच्चा था।